मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के प्रांगण में वर्तमान YouTube माध्यम के माध्यम में आयोजित सायंकालीन जो प्रवचन श्रृंखला है दैया गीता चिंतन माला, तद अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। 33 श्लोकों का हम लोग विचार कर चुके हैं और आज 34वें श्लोक का विचार और समग्र अध्याय का सारांश के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। इस 33 श्लोकों में यानी इस अध्याय में जो भगवान के द्वारा जो भगवान ने जो बात कही है, भगवान श्री कृष्ण उस बात का इस श्लोक में फल सहित उपसंहार करते हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, 34वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ये भूत प्रकृति मोक्षम च विदुः ते परम यान्ति। ये विदुः ते परम यान्ति। ये भगवान ने जो कही गई बात का ये वाक्य रूप आपको बताया। इस वाक्य इस श्लोक को समझने के लिए श्लोक के दो वाक्य बना लेते हैं। एक तो ये भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा विदुः ते परम यान्ति। ये विदुः ते परम यान्ति, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो जाएगा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः, भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः ते परम यान्ति। भगवान ने इस समय फल भी बताया और कही गई बात का जो है उपसंहार भी किया। तो देखिए, प्रथम जो वाक्य है उसको देखते हैं। भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम, यानी क्षेत्र का एवं क्षेत्रज्ञ का एवं, यानी ये जो अध्याय में है अर्जुन मैंने जिस प्रकार से तुमको बताया उस प्रकार से इन दोनों का जो अंतर है, अंतर यानी जो है भेद है, जो परस्पर वैलक्षण्य है, जड़ एवं चैतन्य रूप से जो उनका वैलक्षण्य है, विकारित्व एवं निर्विकारित्व रूप से उसका जो वैलक्षण्य है, इन दोनों में परस्पर का जो भेद है और इन दोनों में परस्पर का जो आध्यात्मिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है, आध्यात्मिक संबंध है। और आध्यात्मिक संबंध होने से क्षेत्र के धर्म से क्षेत्रज्ञ से सदा निर्लिप्त है। ये सब बातें ये विदुः जो जानता है, तो वो जो है भगवान कहते हैं परम यान्ति, यानी परम तत्व को, परम यानी परमार्थ आत्म वस्तु रूप जो है केवल्य, उसी को ही जो है प्राप्त कर लेता है। पुनः उसको देह धारण नहीं करना पड़ता है। तो भगवान ने बताया कि जो जान लेता है, लेकिन जाना कैसे जाए? भगवान ने यहाँ पर संक्षेप से साधन भी बता दिया, ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु के द्वारा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जानता है, तो वो परम पद का भागीदार होता है। देखिए, चर्म चक्षु से अंतर नहीं दिखेगा। भगवान ने यहाँ चक्षु के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया, ज्ञान। यद्यपि चक्षु का शब्द जो प्रयोग है जिससे हम रूपादि का दर्शन करते हैं, वो चक्षुरिंद्रिय है। चक्षुरिंद्रिय से आप केवल रूपी पदार्थ देख सकते हैं। सज्जनों, ये जो चक्षु है वो इतनी सीमित है, उतनी शक्ति इतनी सीमित है कि आप कोई पदार्थ को देखते हैं, बीच में कोई बाधा आ जाती है, कूड़ी आ जाती है, कोई दीवार आ जाती है, तो वो जो है
फिर वो पदार्थ दिखना बंद हो जाता है, चक्षु उसको देख नहीं सकती है। दीवार की पर जो है, जो कोई खड़ा है तो आप उसको देख नहीं सकते। तो चक्षु तो उसी पदार्थ को देख सकती है जो पदार्थ दृष्टिगोचर है। किसी के द्वारा बाधित है तो वो पदार्थ को भी चक्षु नहीं देख सकती है, और जो चक्षु के द्वारा जो दिखी गई चीज है वो प्रमाणभूत भी नहीं होती है। यदि चक्षु के द्वारा जो दिखता है वो प्रमाणभूत होता तो किसी को भ्रांति ही नहीं होती। तो रजत को देखते ही आपको रजत अवश्य मिल जाती, किंतु ऐसा नहीं है। ये चर्म चक्षु की जो सामर्थ्य है ही इतने, तो फिर ऐसे जो चर्म चक्षु जो पूर्ण रूप से जो रूपवान पदार्थ को भी कुछ बाधा आने पर, दोष आने पर या आंख विकर्ण होने पर नहीं देख पाती है, तो सज्जन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है उसको ये चर्म चक्षु कैसे देख सकती है। और सज्जनों, केवल ये चक्षु के बात है ऐसा नहीं है। श्रोत्र है, त्वक है, रसना एवं घ्राण है, ये और भी जो 4 इंद्रियां है वो भी जो बड़ी सीमित है। श्रोत्र भी जो है केवल सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता। त्वक इंद्रिय है वो मात्र स्पर्श कर सकती है किंतु देख सुन नहीं सकती है। रसना इंद्रिय जो है केवल पदार्थ का स्वाद जो है परख सकती है, रस को चख सकती है, किंतु सुन, देख या स्पर्श नहीं कर सकती है। घ्राण इंद्रिय है वो केवल देख सूंघ सकती है किंतु वो पदार्थ को चख नहीं सकती, पदार्थ को देख नहीं सकती, पदार्थ का स्पर्श नहीं कर सकती है, पदार्थ को सुन नहीं सकती है। तो ये 5 जो इंद्रिया है, चक्षुरादि इंद्रिया है, वो है ही बड़ी सीमित। तो सज्जन, इस तरह से सीमित इंद्रियों के माध्यम से ये असीमित जो परमात्मा है उसका दृश्य इंद्रियों के द्वारा हो नहीं सकता। जो कई एक लोग जो है जिसके पास शास्त्र का विचार नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे को तो आंख से परमात्मा दिख जाए तो मैं मानूं भगवान है कि नहीं है। अरे भला, तेरे देखने से या नहीं देखने से या तेरे मानने से नहीं मानने से परमात्मा में कोई फर्क नहीं आ जाता है। परमात्मा का कोई घाटा नहीं होता है। घाटा तो तुम्हारा ही होगा कि तुम जो है वास्तविक दर्शन से वंचित रह जाओगे इस तरह से। इसलिए ये जो क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का जो ये भेद है, अंतर है, वो जो है चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है। अतः वो अंतर को अनुभव करने के लिए, देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, चर्म चक्षु नहीं। चर्म चक्षु से ये संभव नहीं है, ज्ञान चक्षु से ही ये संभव है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो है क्षेत्र एवं क्षेत्र का जो अंतर है उस अंतर का अनुभव करने के लिए ज्ञान चक्षु शब्द का प्रयोग किया है। अब ज्ञान चक्षु क्या है? ज्ञान चक्षु शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से जनित जो आत्मज्ञान, वो यहाँ ज्ञान से अभिप्राय है। वो ज्ञान ऐसा नहीं है जो मनुष्य बुद्धि पर कल्पित अप्रमाणभूत, वो ज्ञान नहीं है। जैसे आपने चक्षु से घट देख लिया तो आपको घट का ज्ञान हुआ, पट देख लिया तो पट का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान नहीं है। यद्यपि ज्ञान शब्द जो भी ज्ञेय पदार्थ है उनको जानना, वो ज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वत्र प्रयोग होता है। किंतु भगवान ने जो ज्ञान चक्षुषा, इसमें जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है उस ज्ञान से अभिप्राय है आत्मज्ञान।
यानी शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से जो उत्पन्न हुआ जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान रूप चक्षु से ही क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, वो अंतर का अनुभव होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो पहले ज्ञान चक्षु को अर्जित करे। ज्ञान चक्षु को अर्जित करने के लिए शास्त्र अध्ययन चाहिए। और शास्त्र अध्ययन हर किसी से नहीं, किंतु श्रोत्रिय गुरु के माध्यम से करें, आचार्य के मुख से करें। क्योंकि सनातन धर्म में आचार्य की बड़ी महिमा कही गई है। उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा गया कि आचार्य के मुख से पढ़ी हुई विद्या ही जो है सिद्ध हो सकती है। आप कहीं जो है पुस्तक आदि खुद पढ़ करके ये जो है रहस्य का पता नहीं चलता। आचार्य के मुख से ही अध्ययन करना पड़ता है सज्जनों। अगला वर्तमान में जो आधुनिक विद्या है, उस आधुनिक विद्या को भी पढ़नी पड़ती है। वो भी जो है केवल बाँच करके नहीं आ सकती है, वो अध्ययन करना पड़ता है। उसके लिए कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह आजकल के लड़के जाते हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। और वो स्कूल कॉलेज में जाकर के वो जब वहाँ जो अध्यापक रहते हैं, शिक्षक, उस अध्यापक से जब तक समझते नहीं है, सुनते नहीं है, तब तक जो है केवल बाँच लेने मात्र से वो बोध नहीं होता है, कथ्य का बोध नहीं होता है। इसलिए आधुनिक विद्या को भी जब गुरुमुख से पढ़नी पड़ती है तो ये तो ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या के लिए तो जो है आचार्य की शरण अवश्य चाहिए ही। आचार्य की शरण ग्रहण करके ही जो है शास्त्र का अध्ययन हो सकता है। अन्यथा जो है शास्त्र का रहस्य क्या है वो पता नहीं चलता है। शास्त्र की भाषा बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्यमयी है। इसलिए कोई अपने केवल तर्क के द्वारा उसको नहीं समझ सकता है। और जो आजकल लोग जो है तर्क को परम प्रमाण मान करके चलते हैं। कहते जो बात विज्ञान से सिद्ध होती है वही होती है, जो विज्ञान से सिद्ध नहीं है उसका कोई प्राबल्य नहीं है। ऐसा नहीं है सज्जनों। तर्क से भी बलवान है हमारा जो है वेद शास्त्र। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य बादरायण जी ने, सूत्रकार ने, ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय में एक पूरा अधिकरण ही इसके लिए लिया है, विचार करने के लिए। तर्क अप्रतिष्ठानाद अन्यथा अनुमेयम एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। वहाँ पर बादरायण जी सूत्रकार ने कहा कि तर्क की, केवल शुष्क तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क हो, तर्क प्रमाण है, तर्क से बात सिद्ध हो सकती है, लेकिन तर्क जो है श्रुति सम्मत होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए। तर्क में प्रामाण्य तभी आता है जब वो तर्क श्रुति सम्मत होगा। जो मात्र तर्क यदि है तो उसमें प्रामाण्य नहीं होता, क्योंकि जो बात आज आपने तर्क से साबित की मानो, लेकिन कल जो है संभव है कि कोई इससे बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति आ जाए और वो जो है एक ऐसा तर्क खड़ा कर दे जिससे कि पूर्व वाले तर्क से बनी कही गई बात जो है वो अप्रमाणित हो जाती। तो प्रबल तर्क से निर्बल तर्क का बाद हो जाता है। अब जिस प्रबल तर्क ने निर्बल तर्क को बाधित कर दिया, संभव है कि वो जो प्रबल तर्क है वो फिर किसी अन्य के द्वारा जो है निर्बल साबित हो सकता है। इसलिए केवल तर्क के ऊपर जो है टिकी हुई बात का कोई प्रामाण्य नहीं होता। इसलिए तर्क मान्य है, लेकिन श्रुति सम्मत तर्क होना चाहिए।
युक्ति मान्य है, किंतु युक्ति की जो है श्रुति के साथ उस युक्ति की बात का मेल खाना चाहिए, तब जाकर के उसमें जो है त्रैकालिक जो है प्रामाण्य आता है। नहीं तो केवल वर्तमान में आप उसको उससे जो है प्रभावित होकर के मान लेते। आजकल लोग जो है विज्ञान को बड़ा महत्व देते, उसका कारण है सज्जनों हमारी शिक्षा का ह्रास होता चला जाता है। आजकल की जो विद्या है जिसके पीछे और संसार तो पढ़ाई, लेकिन हमारा भारतवर्ष भी जो है इसी की ओर जो बहता चला जाता है। हमारे भारतवर्ष में जो अनादिकाल से शिक्षा का अध्ययन चला आ रहा है, हमारा भारत का जो भूतकाल और शिक्षा अध्ययन वगैरह जितना प्राचीन और प्रमाणभूत है, ऐसा अन्य किसी का भी नहीं है। हमारी जो भारतीय विद्या है यानी वैदिक विद्या है, वो मनुष्य के लिए इहलोक परलोक एवं मोक्ष तक का जो है साधन या सुख प्रदान करने वाली है। आजकल की जो ये आधुनिक शिक्षा है उसमें ऐहिक सुख की भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐहिक सुख मिलेगा ही, कोई नहीं कह सकता। देखो कोई जो है आजकल आधुनिक विद्या का अध्ययन कर करके कोई बड़ी डिग्री या कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर ले, किंतु क्या वो ये कह सकता है कि मेरे को ये लोक का जो है पूर्ण रूप से सुख मिल गया, अब मेरे को कोई पदार्थ की अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं, ऐसा कह सकता है? नहीं। आजकल की आधुनिक शिक्षा इतनी सीमित है सज्जनों, जैसे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, देखिए उसके कई एक भेद है। हमारे शरीर में होने वाले रोग के अनुसार उसके चिकित्सक भी अलग अलग होते हैं। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट चिकित्सक के पास जाना होता है, कोई हड्डी टूटी फूटी हुई ऐसा कुछ हुआ है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। अब वो इतने सीमित है कि हार्ट का जो सर्जन है केवल हार्ट के बारे में कह पाएगा, फिर वो हड्डी बड्डी के लिए कुछ पूछो तो वो नहीं बता पाएगा। किंतु हड्डी का जो चिकित्सक है ऑर्थोपेडिक है, उसको पूछो हार्ट में क्या तकलीफ है, हार्ट के बारे में बता दो, तो कहेगा कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ। अब अला बताओ शरीर में होने वाले, एक शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं, उस रोग को बताने वाला जो चिकित्सक भी एक नहीं है, वो एक शरीर में पूरे शरीर को भी नहीं बता सकता है। तो ये ऐहिक विद्या इतनी सीमित है कि पूर्ण रूप से ऐहिक सुख को भी नहीं प्रदान कर सकती। ठीक है डॉक्टर है, बहुत बड़ी बात है, किंतु उसको घर बनाना है तो उसको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंजीनियर ही उसको डिजाइन बना देगा या घर बना देगा। अब इंजीनियर के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको जो है डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इंजीनियर खुद जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं बता सकता है कि मेरे को ये क्या हो रहा है। तो आधुनिक विद्या जो है सज्जनों, इहलोक का सुख भी प्रदान नहीं कर सकती है, तो परलोक और उससे आगे मोक्ष की बात तो सज्जनों बहुत दूर की बात है। किंतु हमारे भारतवर्ष में जो अनादिकाल से विद्या का जो प्रचलन है, विद्या पढ़ाई जाती है, वो जो है इहलोक परलोक एवं मोक्ष तक के सुख को प्रदान करने वाली है। इहलोक के सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, परलोक के सुख को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और निर्विशेष मोक्ष भी आप जो है इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, ये वैदिक विद्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो सज्जनों इहलोक की अपेक्षा मोक्ष एवं
परलोक को महत्व दिया गया। इस संसार में दो प्रकार की विचारधारा चली आती है। देखिए, एक तो ये विचारधारा है कि इहलोक में जो सब सुख लूट लिया जाए, इहलोक में सुखी हो जाए, इस शरीर छूटने के बाद फिर क्या होगा पता नहीं। इसलिए ये जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवस्था है, उस जीवन में सुविधा हो, सुख प्राप्त करने के लिए जो है कई एक नए नए आविष्कार किए जाते हैं, और ऐसे ऐसे आविष्कार होते चले जाते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग जो है उस आविष्कार को देख करके इतने प्रभावित हो जाते हैं और ये मानने लग जाते हैं कि देखो ये सारी बातें तो विदेशों में ही होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमारा भारतवर्ष पिछड़ा है, और जो है पश्चिम के जो है जो देश है वो बड़े बड़े आधुनिक आविष्कार करते हैं, इसलिए वो अगड़े हैं। वो ये मानने का कारण ये है कि हमारी भारतीय विद्या जो है उसका जो है आजकल अध्ययन इतना कम होता चला जाता है कि जो सरकारी स्कूलों में जो है उसकी शिक्षा नहीं दी जाती, उसका पाठ नहीं रखा जाता, वैदिक विद्या का जो है एक भी विषय पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए विद्यार्थी को ये पता ही नहीं चलता है कि हमारी भारतीय विद्या क्या है, उसमें कितना प्रामाण्य है, उसकी वैशिष्ट्य कितना है, वो विद्यार्थी को पता नहीं चलता। और इस तरह से जो है आजकल का जो विद्यार्थी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी भारतीय शिक्षा से वंचित होता चला जा रहा है। और आजकल तो वैसे भी लड़के बच्चे जो है पहले से ही प्राथमिकता से ही जो है अंग्रेजी स्कूल में दाखिला ले लिया जाता है, तो फिर वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, अंग्रेजी में ही वो जो आगे बढ़ता है, तो उसका जो है विचार जो है खान पान सब अंग्रेजी हो जाता है, उसको भारतीयता क्या है उसका बोध रहता नहीं। और अध्ययन जो वर्तमान में जो अध्ययन है वो अध्ययन का स्वरूप भी ऐसा है कि 25-27 साल तक जो विद्यार्थी पढ़ता है उस पढ़ाई में ही दिन भर लगा हुआ रहता है। तो जो बाल्यावस्था में जो धार्मिक संस्कार होने चाहिए थे उस संस्कार से जो है बालक जो है वंचित रह जाता है। अतः उसको अपने वैदिक शिक्षा या अपने भारतीय संस्कृति के विषय में उनको गौरव नहीं होता है, उसको बोध ही नहीं, जानकारी नहीं, बोध ही नहीं। इसलिए वो मानने लग जाता है कि ये जो पश्चिम के देश है वही जो है वस्तुतः आविष्कार करते हैं, उसी से मनुष्य सुखी होता है, ऐसा नहीं है। चाहे कितनी सुख सुविधा इकट्ठी कर ले, किंतु मनुष्य के जीवन में जो होने वाले जो कष्ट है, बाधाएं है, वो कभी खत्म नहीं होती है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया फिर भी मनुष्य जीवन को सुविधा में ही बनाया गया, लेकिन सुखी नहीं बना सकता। आधुनिक आविष्कार जो है मनुष्य को सुविधा प्रदान करते हैं, सुख प्रदान नहीं करते। सुख जो है भारतीय विद्या सुख प्रदान करने वाली है, आधुनिक विद्या जो है सुविधा प्रदान करने वाली है। और हमारे जो है आचार्य ऋषि मुनि हमारे पूर्वजों ने सुविधा को महत्व नहीं दिया है, सुख को महत्व दिया। सुविधा की ओर ध्यान गया तो वो जितनी भी सुविधा होगी वो कम ही पड़ेगी, और यदि सुख की ओर ध्यान है तो व्यक्ति अपरिग्रही व्यक्ति ही परम सुखी हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ परिग्रह की ओर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए अपरिग्रह को बड़ा महत्व दिया गया। यदि आप जो है परिग्रह करते चले जाएंगे तो उसमें ही जो है लिपट करके रह जाएंगे, जो करना है जिसके लिए आए थे वो बाकी रह जाएगा। इसलिए सज्जनों, हमारी ये जो भारतीय विद्या है वो इहलोक परलोक एवं मोक्ष के सुख को देने वाली है। इसलिए वर्तमान काल में
तो ये जो है अभियान चलाने की आवश्यकता है। परम आवश्यकता ये है कि हमारी भारतीय विद्या का प्रचार प्रसार इतना हो कि हमारे विद्यार्थी जो है भारतीय विद्या के बारे में जाने। उसको तभी जो है पता चलेगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं तो वो जो है आधुनिक विद्या पढ़ने के बाद जो है कभी वो सुखी नहीं होंगे, सुविधा उसको मिलेंगी, और ये जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है वो लक्ष्य जो है विद्या के अभाव में ही छूट जाता है। हमारे यहाँ तो मनुष्य जन्म का जो है फल ही जो है ये लोक नहीं है, किंतु परलोक और उससे आगे मोक्ष है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है संसार रूपी बंधन संसार ही दुखमय है। तो ऐसे दुख में संसार को आप सुख में कैसे बना सकते हैं? सुविधा में बना सकते हैं, लेकिन सुविधा तो जैसे अभी कहा कि वो जितनी भी करो उतनी कम ही होती चली जाती, कम ही पड़ती है, तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए जो है भारतीय शिक्षा की परम आवश्यकता है। और गुरुकुल पद्धति से यदि भारतीय शिक्षा यदि ये प्रदान की जाती है, अध्ययन की जाती है, तो मनुष्य के जीवन में आचार विचार में भी जो है भारतीयता दिखती है। आजकल देखते हैं आहार विहार एवं पोशाक तीनों इतने विकृत हो गए हैं। आहार भी इतना विकृत, विहार भी इतना विकृत एवं पोशाक भी इतना विकृत होता चला गया कि आप जो है संस्कार को अब भूल करके जितने भी आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं, आप जो है इतने अनिष्ट के ही जो है दुर्गति के भागी होंगे। इसलिए जो है शास्त्र एवं शास्त्र का अध्ययन आचार्य के मुख से ही होना चाहिए, और उस अध्ययन के फलस्वरूप अध्ययन से फिर किए गए जो साधन है और साधन से जो प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, वो जो है यहाँ पर ज्ञान शब्द से ग्राह्य है। देखिए हमारा सनातन धर्म जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन को धर्ममय बनाता है, धर्म से ओतप्रोत कर देता है। हमारे यहाँ व्यवस्था इस प्रकार की है कि मनुष्य के एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है उस समय कर्म होता रहता है। इसलिए जैसे समझ लो कि ये बात ऐसी है कि नदी का प्रवाह है, वह अपने उद्गम से बहता चला जाता है, और कहीं एक जो है छोटी छोटी नदी नाले को अपने में समेट करके वो नदी अंत में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। गंगा नर्मदा वगैरह है, नर्मदा को ही ले लीजिए, अनादिकाल से खरबों लीटर जो है पानी उसमें बह करके समुद्र में जो है चला जाता था। वैसे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, समुद्र में जाते हुए तो कोई रोक नहीं सकता है, किंतु ये जो है नदी के ऊपर बांध करके उस जल के प्रवाह को डाइवर्ट किया गया, खेतों की ओर गांवों की ओर डाइवर्ट किया गया। तो उस डाइवर्ट करने से लोगों की पानी पीने की समस्या, खेत में पानी देने की समस्या जो है महद अंश में जो है सॉल्व हो गई। तो उसको जो है विशेष रूप से उसका प्रयोग हुआ। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन रूपी जो प्रवाह है वो भी ऐसा ही है। आप चाहे उसका यूज करें न करें, लेकिन ये मनुष्य जीवन की जो आयु है वो तो समाप्त होती चली जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसको डाइवर्ट करे, मोक्ष की ओर डाइवर्ट करे। ये जो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमारे यहाँ तो जो है ये जीवन पद्धति जो है वैदिक रूप से इस प्रकार की बनाई गई है, अनादिकाल से बनाई गई है, जो आजकल के लोगों को जो है वो रास नहीं आ रही है। जैसे हमारे मनुष्य जीवन जो मनुष्य का जैसे ये जन्म होता है,
तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इस जीवन को संस्कार से पहले संस्कारित किया जाता है। उस संस्कार से संस्कृत होने पर ये मनुष्य जीवन जो है वो मनुष्य शरीर है वो योग्य बनता है। इसलिए मनुष्य की आयुष्य को और मनुष्य के स्वभाव को चार में बांट दिया गया। आयुष्य को भी 4 अवस्था में बांट दिया गया, जिसको हमारे यहाँ आश्रम कहा जाता है। जैसे प्रथम अवस्था या आयुष्य है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम के शब्द से कहिए ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम, और उसमें जो है केवल अध्ययन ही अध्ययन कार्य है, वेदाध्ययन करना। और वेदाध्ययन खत्म होने के बाद जो है अवस्था आती है गृहस्थ आश्रम। इसलिए वेदों का अध्ययन किया हुआ जो है अंतेवासी जो विद्यार्थी है वो फिर जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, पत्नी का पाणी ग्रहण करता है, विवाह संस्कार करता है। और विवाह संस्कार जो है हमारे यहाँ धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं है। विवाह किया इसलिए जाता है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए जो वैदिक कर्म करने हैं वो वैदिक कर्म करने के लिए विवाह संस्कार के माध्यम से जाया का पत्नी का पाणी ग्रहण करना आवश्यक है। पत्नी की आवश्यकता इसलिए कि वैदिक कर्म करने, वर्ण और आश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान करना, इसलिए जो है जाया का पत्नी का पाणी ग्रहण किया जाता है। और वैदिक कर्म आप लोग देखते हैं कि सपत्नी किए जाते हैं, यागादि कर्म सपत्नी किए जाते हैं। इसलिए जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में जो अध्ययन किया है उसको लागू करने के लिए गृहस्थाश्रम है। इसलिए गृहस्थाश्रम में संतति का उन्नयन भी जो है उसका परम कर्तव्य है। और कर्मानुष्ठान, इहलोक के लिए संतति, परलोक के लिए कर्मानुष्ठान और मोक्ष के लिए ज्ञान। अब जब कर्मानुष्ठान की अवस्था समाप्त होने के बाद फिर जो है उपासना की आवश्यकता पड़ती है चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए। इसके लिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम है। इसलिए जीवन की तृतीय अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है। उस वानप्रस्थ अवस्था में वानप्रस्थ उचित जो श्रद्धा तप वगैरह उपासना है वो की जाती है। अब गृहस्थ आश्रम में कर्मानुष्ठान, वानप्रस्थ उपासना। तो कर्म एवं उपासना के माध्यम से चित्त की जो है मल एवं विक्षेप अवस्था समाप्त हो गई। अब जो है केवल आवरण अवस्था बचे, उसके लिए जो है वेद उपनिषद का श्रवणादि साधन चाहिए। तो श्रवणादि साधन जो है व्यक्ति तब कर सकता है जब जो है कर्म और उपासना को छोड़ देता है। इसलिए चतुर्थ अवस्था जो है वो संन्यास आश्रम बोलते हैं, संन्यास अवस्था बोलते हैं। और संन्यास अवस्था में सन्यासी को चाहिए कि वो वेदांत का श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करे, अध्ययन करे या अध्यापन कराए। तो जो है अंत में जो है वेदांत का श्रवणादि मनन होते हुए भी निधिध्यासन हो जाए तो ये अंतरंग साधन के फलस्वरूप व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का बोध जो है गुरु के द्वारा तत्वमसि महावाक्य सुनाने पर, अहम ब्रह्मास्मि बोध होने पर ये जो मनुष्य जीवन जो है सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद प्रारब्ध से शरीर रहे या फिर न रहे, अब जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, जन्म और मृत्यु से जो है छुट्टी हो जाती है। ये वैदिक धर्म का लक्ष्य है। लेकिन आजकल की शिक्षा जो है यही कहती है कि बस आगे क्या बनना है, कौन सी डिग्री धारण करनी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, उसके लिए क्या करना है, ये जन्मादि जो दुख है उससे छुटकारा कैसे करना है। ये आधुनिक शिक्षा में नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय शिक्षा जो है
जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रचलन चला रहा है तदनुसार जो है प्राप्त करना चाहिए। तो और इस तरह से जो क्रमिक या सद्य कोटि से आत्मज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो उस आत्मज्ञान रूप चक्षु के द्वारा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है उसका बोध होगा और जो है वो परम पद की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से ही आत्मज्ञान हो सकता है। इसलिए श्रोत्री एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु की परम आवश्यकता है। इसलिए गुरु श्रोत्रिय चाहिए, शास्त्र के अध्येता चाहिए। शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र जो प्रस्थानत्रय मर्मज्ञ है, वो जो है गुरु की योग्यता, उसमें योग्यता होनी चाहिए। जो गुरु पद पर आसीन है उसको अंदर ये गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को समझने की या समझाने की जो है योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो वो ही जो है समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। नहीं तो वो समाज का मार्गदर्शन ही करेगा, किंतु समाज का केवल लाभ लेगा। और समाज को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मनुष्यों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। स्वयं अध्ययन नहीं किया है तो अध्येता जो है महापुरुष है, उसकी शरण में जाकर के मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बात जो है मार्गदर्शन से ही पता चलता है। अब जब गुरु को ही बेचारे को पता नहीं है आजकल के शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, तो वो क्या मार्गदर्शन करेगा। वो तो जो है भक्तों के द्वारा जो है प्रदत्त जो है प्राप्त सेवा है, उस सेवा का लाभ उठा रहा है बस। तो खुद का भी कल्याण नहीं होना है तो दूसरे का तो कल्याण कहाँ से होगा। इसलिए शास्त्र एवं आचार्य यानी श्रोत्री एवं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण और उससे जो प्राप्त होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान चक्षु से क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो वेदो यानी जानना है। और जानने वाले कोई जो है परम पद की प्राप्ति बताइए। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो का क्या अंतर है, वो पहले उसकी व्याख्या होगी। इसलिए भगवान ने इसको एवं पद से बता दिया। एवं माने इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ये बात जो है भगवान ने जिस प्रकार से अध्याय में बताई उसके अनुसार उसको जो है समझना है। तो ऐसा जो है ज्ञानी परम पद को प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद है, क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ चैतन्य है, ये जो है भेद है वो समझना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो वैलक्षण्य है, विरुद्ध धर्म है, वो जो है भेद को सज्जनों समझना है। क्षेत्र जो है विकारी है, क्षेत्रज्ञ जो है निर्विकारी है। और क्षेत्र का स्वरूप जो है 5वें एवं 6ठे श्लोक में बताया कि क्षेत्र का स्वरूप क्या है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त वगैरह बताया, वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए 12वें श्लोक से बताना प्रारंभ किया। 12वें श्लोक के उत्तरार्ध से भगवान का अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तो 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक जो है भगवान ने क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया। अब इन दोनों का आप मिलाइए तो आप खुद निश्चय कर पाएंगे कि क्षेत्र जो है जड़ है और क्षेत्रज्ञ जो है वो चेतन है और सर्वव्यापक है। अब ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बोध और क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप का जो है अवगाहन जो है सबको नहीं हो सकता है। साधन संपन्न कोई होता है
इसलिए भगवान ने जो है 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जो है भगवान ने उस के साधन बताए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप का बोध के लिए साधन बताए। वो साधन से संपन्न व्यक्ति ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर का अनुभव कर सकता है। नहीं तो जिसने शास्त्र और आचार्य का उपदेश ग्रहण नहीं किया, अमानित्वादी साधन से संपन्न जो नहीं है, वो इस देह को आत्मा मान करके ही चलते रहते हैं। उसकी इस देह में से आत्मबुद्धि का परित्याग नहीं होता। वो देह को ही आत्मा मान करके चलते हैं। और ऐसे चार्वाक के अनुयायी जो है, देह के जन्म होने पर कहते हैं मेरा जन्म हुआ, देह की मृत्यु होने पर वह ऐसे मूर्ख व्यक्ति मानते हैं कि मेरी मृत्यु हुई, मैं वृद्ध हो गया, मैं व्याधि से ग्रस्त हो गया, क्योंकि शास्त्र अध्ययन नहीं है, गुरु उपसदन नहीं है, सत्संग नहीं है, विचार नहीं है, वैदिक धर्म से परिचय नहीं है, आधुनिक विद्या में इतने जो है संलग्न है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है वही पता नहीं है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है, उसके लिए साधन चाहिए। तो अब वो जो है जैसा बताया वैसा अंतर, और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है उस क्षेत्रज्ञ के अंदर जैसे अनुभव की क्षेत्रज्ञ में हूँ, और मैं जो है क्षेत्रज्ञ के जो लक्षण बताए भगवान ने उस लक्षण से मैं संपन्न हूँ, तो ब्रह्म के साथ अभेद रूप से अनुभव होगा। तब जो है भगवान के कथनानुसार ते परम यान्ति, वो परम पद को, परमार्थ आत्मवस्तु स्वरूप जो है केवल्य को प्राप्त कर लेता है। पुनर्देह उसको ग्रहण नहीं करना पड़ता है। भगवान ने यहाँ पर एक बात और भी बताई, और भी जो है ज्ञातव्य बताया, भूत प्रकृति मोक्षम च, भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः ते परम यान्ति। कहते हैं अर्जुन, भूत प्रकृति मोक्षम च, इसका अर्थ है भूतानाम प्रकृति ही भूत प्रकृति, भूतानाम सर्वेषां प्रकृति ही, वो जो है भूतों की प्रकृति, भूत से लेना सभी देहधारी जीव, और उसकी प्रकृति, भूतों की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है यहाँ अविद्या, यानी अर्थ होगा कि भूतों में जो अविद्या है, अविद्या कहे, माया कहिए, वो जो है भूतों की प्रकृति, मायख्य। अब उनका जो है परमार्थ आत्मविद्या के द्वारा उससे छुटकारा, भूतों की प्रकृति जो है उसको परमार्थ आत्मविद्या के द्वारा जो है उसको समाप्त करने पर जो होने वाला मोक्ष, उसको कहेंगे भूत प्रकृति मोक्षम। भूत की प्रकृति से मोक्ष यानी छुटकारा, यानी अविद्या से छुटकारा। अविद्या को जो दूर कर देता है विद्या के माध्यम से, यार जिसकी अविद्या दूर हो गई है, भूत प्रकृति मोक्षम यानी अविद्या से, जो अविद्या से अविद्या का पारमार्थिक आत्मविद्या से अविद्या का जो है बाध होने पर मोक्ष की प्राप्ति होनी है। मोक्ष भाव का जो है वो प्राप्त होना, वही जो है जो जान लेता है, भगवान कहते हैं वो परम पद को प्राप्त कर ले। मोक्ष भाव को गमन करना, भूत प्रकृति से मुक्त होना, यानी अविद्या है, ये बंधन का कारण अविद्या है, और अविद्या की निवृत्ति केवल जो है ब्रह्म विद्या से ही हो सकती है। इस प्रकार का जो है बोध जिसको हो गया, तो वो जो है ब्रह्म विद्या के लिए ही प्रयत्न करेगा, और ब्रह्म विद्या के लिए प्रयत्न करते करते जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर
वो जो है परम यान्ति, परम पद को प्राप्त कर लेता है। परम का अर्थ आपको बताया परमार्थ आत्म वस्तु स्वरूप जो केवल्य वो, और उसका फल जैसे आपको पहले कहा था कि फल के साथ भगवान उपसंहार कर रहे, यहाँ फल बताया ते विदु ते परम यान्ति, और परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएगा और उसको पुनः देह धारण नहीं करना पड़ता। तो सज्जनों, ये जन्म मरण से जो है छूटना ही जो है मनुष्य जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो वैदिक शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसका अध्ययन करवाना चाहिए। आधुनिक लाभ ही लाभ नहीं है, किंतु परमार्थ लाभ ही लाभ है। आधुनिक लाभ इतना क्षणिक है कि मनुष्य की आंख जैसे मूंद गई तो आधुनिक लाभ समाप्त हो गया, जीते जी समाप्त हो गया। आप सो जाते हैं तो ये सारे के सारे संपत्ति जब चाहे समाप्त प्राय मानी जाती है। और जिसने जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली तो उसका जो है मनुष्य जीवन सज्जनों वो सफल हो जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये संपूर्ण अध्याय में जो कई बात का जो है एक ही अर्थ हुआ कि अमानित्वादि जो बताए गए साधन है, उस साधन में जो निष्ठ मुमुक्षु है, उस साधन में निष्ठ मुमुक्षु को ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक ज्ञान होगा, ये बात निश्चित है। अमानित्वादि साधन से संपन्न मनुष्य को ही, मुमुक्षु को ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक होगा। और वैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक विज्ञान से युक्त जो मनुष्य है, मुमुक्षु है, ज्ञानी है, उनकी सर्व अनर्थ की निवृत्ति होती है। सभी प्रकार के इहलोक पारलौकिक सभी अनर्थ की निवृत्ति होती है, और सभी प्रकार के अनर्थ की निवृत्ति होने पर वो परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाएगा। ये बात जो है इस अध्याय से सिद्ध हो जाती है, और यही जो कथन है ये समग्र वैदिक धर्म का है, उपनिषदों का ही है। इसलिए सज्जनों, गीता उपनिषद मूलक है। उपनिषद मूलक होने से हमने ये गीता का अध्ययन किया, और गीता के 18 अध्यायों में भी एक क्षेत्राध्याय जो है अति महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्राध्याय में जो उपनिषद का सिद्धांत है उसको स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो है प्रदान किया है। प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में और प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट मुंबई द्वारा जो ये समायोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, वर्तमान जो कठिन दौर चल रहा है, जो है मनुष्य जो वर्तमान रोग से जो ग्रसित होता चला जा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे धर्म और संस्कार केंद्रों का हो रहा है, जिससे हमारे धर्म संस्कार केंद्र जो है अभी भी जो है प्रायः बंद है। किंतु फिर भी ऐसी अवस्था में भी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ने कमर जो है वो एक अभियान चलाया, मानो समझ लो कि न केवल आश्रम में आने वाले लोग ही, किंतु जो है समग्र संसार के लोग इस लाभ से लाभान्वित हो, ये ज्ञान से लाभान्वित हो। इसलिए इन्हें वर्तमान संचार माध्यम में जो विशेष करके जो YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल के माध्यम से जन जन तक जो है ब्रह्म ज्ञान पहुँचाने चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के ये YouTube के माध्यम से कार्यक्रम चलाया गया। और जैसे अभी गिरीश भाई है, दुबे जी है और भावेश भाई वगैरह के सत्प्रयास से, प्रकाश भाई के सत्प्रयास से ये जो कार्यक्रम सफल होता चला जा रहा है, और जो है देश देशांतर के कई एक जो है लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।
अतः प्रेमपुरी ट्रस्ट जो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। जितने धन्यवाद दिए जाए उतने कम है और इस तरह से लोगों को जो है लाभान्वित कर रहे। और दैया जी जिसने ये गीता चिंतन माला चलाने के लिए अपने धन का जो है सहयोग प्रदान किया है, वो भी जो भूरी भूरी धन्यवाद के प्राप्त जो है योग्य है, उसको जितना धन्यवाद दिया जाए इतना कम है कि उनके जो है सत्प्रयास से जो है सन्निष्ठा के कारण ये गीता का जो है चिंतन का लाभ जो है मनुष्य आज उठा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो जो भी इस ज्ञान यज्ञ में जो आहुति प्रदान इस तरह से प्रकारांतर से करते हैं, उन सब को जो है भगवान भूत भावन हर प्रकार से उन्नति प्रदान करे, इहलोक परलोक एवं अंत में मोक्ष प्रदान करे। यही शुभ कामना के साथ मैं इस 15 दिवसीय ये जो ज्ञान सत्र है उसका यहाँ पर उपसंहार करता हूँ। भगवत कृपा से आप लोग जो है सुन रहे हैं और उसके कारण जो है मेरे को ये चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए जो है मैं अपने को धन्य समझता हूँ। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।